जब आप इंटरकोर्स करते हैं सेक्सुअल इंटरकोर्स में आपको सिर्फ वजाइनल इंटरकोर्स नहीं होता, बहुत बार ओरल सेक्स भी होता है। तो ये एक बहुत कॉमन प्रक्रिया है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि बहुत बार जब आप डिफरेंट पार्टनर के साथ इंटरकोर्स या इंटीमेट होते हैं तो ओरल जो सेक्स होता है क्या उससे आपको HIV हो सकता है या आपको कोई और अदर सेक्सुअल डिजीज़ हो सकती है या नहीं। आज का वीडियो इसी बारे में है और आज आपको एविडेंस के साथ बताऊंगा कि ओरल सेक्स से आपको HIV हो सकता है या नहीं। जब आप सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन के लिए आप ओरल, वेजाइनल, एनल तीनों तरह के इंटरकोर्स करना चाहते हैं, लेकिन आपको डर लगता है कि मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर के साथ आपको ओरल सेक्स के साथ HIV हो सकता है नहीं, क्योंकि ओरल सेक्स में जनरली लोग प्रिवेंशन यानी कि कॉन्डम पहनना भूल जाते हैं। तो कॉन्डम अगर आपने नहीं पहना हुआ है तो क्या आपको HIV हो सकता है या नहीं। देखिए, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि कॉन्डम पहनना ज़रूरी है या नहीं। हर बार जब आप मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर के साथ इंटीमेट हो रहे हैं तो कॉन्डम बेस्ट वे है आपको प्रिवेंट करने के लिए किसी भी बीमारी से, चाहे वो HIV एड्स ही क्यों ना हो। लेकिन अगर आप नहीं पहनना चाहते या फिर आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर वाले नहीं हैं, एक या दो पार्टनर हैं आपके पास, या गर्लफ्रेंड के साथ इंटीमेट होना चाहते हैं, पहली बार गर्लफ्रेंड के पास जा रहे हैं, आपको नहीं पता उसके स्टेटस के बारे में, तो आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूँ कि ओरल सेक्स के मुकाबले एनल सेक्स में या वेजाइनल सेक्स में आपको HIV पॉजिटिव होने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। यानी कि ओरल सेक्स में सारे खतरों से, सारे तरह के डिफरेंट काइंड ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी से कम खतरा होता है HIV एड्स होने का। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बैरियर यूज़ करना बंद कर दें या कॉन्डम यूज़ करना बंद कर दें, क्योंकि मेडिकल साइंस में कोई भी चीज़ 2+2 4 नहीं होती। बहुत बार 5 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। तो नथिंग इज़ 100% श्योर। तो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप कब आपके चांसेस बढ़ जाते हैं कि जब आप ओरल इंटरकोर्स, ओरल सेक्स कर रहे हैं और आपको एड्स का खतरा कब बढ़ जाता है, और क्या मेथड्स हैं जिसको प्रिवेंट करके आप ओरल सेक्स में HIV एड्स से बच सकते हैं। तो जब आपके माउथ में कोई अल्सर है या फिर लेजन है या फिर आप गुटखा, तंबाकू का सेवन करते हैं तो जनरली कट्स लगे होते हैं आपके मुंह में, तब आपके लिए खतरा बढ़ जाता है। या फिर आपके पार्टनर के पार्ट पे या आपके पार्ट पे कोई इंजरी हो रखी है, यानी कि आपको चोट लग रखा है या फिर अल्सर्स हो रखे हैं, तो डायरेक्ट एक्सपोजर हो जाता है म्यूकोसा का ब्लड से। अगर आपकी म्यूकोसा इंटैक्ट है, यानी कि आपके कोई लेजन नहीं है, कोई अल्सर नहीं है, तो फिर आपको सेक्सुअल इंटरकोर्स में, ओरल सेक्स में आपको एड्स का खतरा बहुत कम रहेगा, HIV का खतरा बहुत कम रहेगा। लेकिन अगर आपको किसी भी तरह का अल्सर है या फिर कट्स लगे हुए हैं, चाहे ओरल म्यूकोसा में पार्टनर को हो सकता है या फिर आपके जेनिटल पार्ट्स में यानी आपके पेनिस में अगर आपको अल्सर्स हैं, तो आपके पार्टनर को या आपको ट्रांसमिशन हो सकता है HIV का। तो ये ऐसी एक्टिविटीज़ हैं या ऐसी कंडीशंस हैं या फिर ऐसे खतरे हैं जब आपको HIV का खतरा ओरल सेक्स में बढ़ जाता है। एक और भ्रांति है कि सलाइवा के थ्रू HIV एड्स फैल सकता है। सलाइवा में HIV के वायरस नहीं होते हैं, इसीलिए बहुत बार ये बोला गया कि किस से नहीं फैलता। उसी प्रकार से अगर आपकी म्यूकोसा इंटैक्ट है तो सलाइवा के ट्रांसमिशन से, यानी कि अगर सलाइवा आपके जेनिटल पार्ट पे लगता है और आपकी म्यूकोसा नॉर्मल है, यानी कि आपके लिंग में कोई कट्स नहीं है, तो आपको HIV एड्स होने का खतरा बहुत ही नेग्लिजिबल है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि HIV एड्स का खतरा कम है तो बाकी चीज़ों का खतरा नहीं है। और भी जो सेक्सुअल डिजीज़ हैं, यानी कि जिनको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ बोलते हैं, जैसे गोनोरिया, क्लेमिडिया, ये सारी चीज़ों के खतरे जस के तस बने रहते हैं। इसीलिए आपको पहली बात तो जब आप ओरल सेक्स करने जाएं तो अपने नोन पार्टनर के साथ ही करें। मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर अवॉइड करें ओरल सेक्स के साथ। आप क्या क्या कर सकते हैं जिससे आपको खतरा ना हो HIV का जब आप ओरल सेक्स कर रहे हैं। तो पहला चीज़, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने आपको बताया, कॉन्डम यूज़ करें। कॉन्डम यूज़ करेंगे तो चांसेस नेग्लिजिबल हो जाते हैं। दूसरी चीज़ कि अवॉइड मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर, जैसा मैंने आपको बताया कि अननोन पार्टनर के साथ आप ओरल सेक्स ना करें विदाउट प्रोटेक्शन। तीसरा कि डेंटल
डैम्स आते हैं जो कि इंडिया में नहीं मिलते हैं, ये सिर्फ विदेशों में मिलते हैं। बहुत बार लोग ओरल सेक्स करने से पहले वो डैम्स पहनते हैं, वो पहनने की डिवाइस होती है मुंह में लगाने के लिए, एक तरह से ओरल बैरियर है। तो ये 3-4 चीजें हैं जो आपको HIV एड्स से बचा सकती हैं ड्यूरिंग ओरल इंटरकोर्स। टोटल सेक्सुअल इंटरकोर्स में ओरल सेक्स भी होता है, वजाइनल सेक्स भी होता है, एनल इंटरकोर्स भी हो सकता है बहुत बार बहुत कंडीशंस में। तो ये बताना कि आपको ड्यूरिंग इंटरकोर्स ओरल सेक्स से HIV हुआ है या फिर वजाइनल से हुआ है या फिर एनल इंटरकोर्स से हुआ है, तो ये बहुत डिफिकल्ट होता है। तो ये एक लिमिटिंग फैक्टर है जिसमें हम ओरल कैंसर्स को डेफिनेटली नहीं अलग कर सकते बाकी चीज़ों से कि हाँ भाई ये ओरल सेक्स से हुआ है। हालांकि चांसेस रिसर्चेस में देखे गए हैं कि ओरल सेक्स से HIV होने के चांसेस कम होते हैं। सबसे ज़्यादा चांस होता है एनल इंटरकोर्स में, क्योंकि उसमें टेयर होने के चांसेस, ब्लीडिंग होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। और दूसरा नंबर पे आता है वजाइनल इंटरकोर्स यानी कि नॉर्मल सेक्सुअल इंटरकोर्स, और तीसरी चीज़ जो है ओरल इंटरकोर्स, यानी कि सबसे कम रिस्क ओरल इंटरकोर्स में होता है। अगला क्वेश्चन ये है कि ओरल सेक्स ले रहा है जो, उसको ज़्यादा रिस्क है या जो दे रहा है, यानी कि मतलब आपके पार्टनर को ज़्यादा रिस्क है HIV होने का या आपको ज़्यादा रिस्क है। तो इसका जवाब है पार्टनर जो कर रहा है ओरल इंटरकोर्स या ओरल सेक्स, उसको ज़्यादा खतरा है, उसको ज़्यादा खतरा है कि उसको HIV एड्स हो सकता है। लास्ट में ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स और देता हूँ कि अगर आप ओरल इंटरकोर्स करने जा रहे हैं या फिर आप फीमेल हैं और आप ओरल इंटरकोर्स के लिए अपने पार्टनर को कन्विंस कर रहे हैं, तो कोशिश ये करें कि जब आपके पार्टनर को आप कन्विंस कर रहे हैं ओरल सेक्स के लिए, तो ओरल इंटरकोर्स से पहले आपको ब्रश ना की हो। ब्रश करने से इंजरी होने के चांसेस होते हैं। अगर आपको ब्लीडिंग गम्स की शिकायत है तो आप ओरल सेक्स अवॉइड करिए। अगर आपके पार्टनर को मुंह में सोर थ्रोट है, इन्फेक्शन है, तो आप ओरल सेक्स अवॉइड करिए। साथ ही साथ अगर आपके पेनिस में लीजन्स हैं, अल्सर्स हैं या फिर रेडनेस है, तो आप ओरल सेक्स अवॉइड करिए। आई होप आप सेफ सेक्सुअल इंटरकोर्स की तरफ अपने आप को ले जाएंगे। ये सिर्फ और सिर्फ आपको सेफ सेक्सुअल इंटरकोर्स की तरफ अवेयर करने के लिए वीडियो बनाया था मैंने। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डॉक्टर स्टोन साइनिंग ऑफ। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।